एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि आज तुम सीखोगे पॉकी पिंग पोंग के बारे में, जिसके लिए तुम्हारे स्पेशल टीचर भी आए हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये तो इलीमा है। इलीमा कहता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिता के काफ़ी अच्छा लगेगा। तब एस कहता है एक मिनट, लेकिन इलीमा ही हमें क्यों सिखाएगा। तब मैलो कहती है एस क्या तुम्हें नहीं पता, इलीमा ने काफ़ी सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। फिर इलीमा इन्हें रूल बताता है कि ये पोकियोन और ट्रेनर के प्लेयर का मैच है, जिसमें पहले कोई सर्व करेगा उसको पहले कोर्ट पे लगना चाहिए, फिर अपोनेंट के कोर्ट में लगना चाहिए, जिसके बाद पोकेमॉन ट्रेनर उसे सर्व वापस करेगा। जिसके बाद बिल्कुल सेम चीज़ होनी चाहिए, पहले कोर्ट में लगेगा अपनी तरफ, फिर अपोनेंट के कोर्ट में, जिसके बाद उसका पोकेमॉन हिट करेगा। उसके बाद उसके पोकेमॉन को ही वापस काउंटर करना पड़ेगा और दोनों के कोर्ट में एक बार बाउंस करना कंपलसरी होता है। जिसकी वजह से कहता है मुझे लगभग कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन थोड़ा फैमिलियर लग रहा है। तब वो कहता है तो कोई बात नहीं, अगर तुम देखोगे तो समझ जाओगे। जिसके बाद वो लाना को बुलाता है एज ए अपोनेंट के तौर पे। फिर वो अपने पार्टनर पोकेमॉन को निकालता है जो होता है स्मीगल। रोटोम बताता है स्मीगल एक पेंटर पोकेमॉन है नॉर्मल टाइप का, जो टेरिटरी बनाता है अपने पेंटिंग से। जिसके बाद वो मैच शुरू करते हैं। इलीमा बताता है कि पहले मुझे सर्व करना चाहिए। जिसके बाद वो लाना को बोल देता है, लाना से हिट करती है, फिर स्मीगल हिट करता है, जिसके बाद पोप्लियो हिट करती है। अब मैच को काफ़ी समझ में आ जाता है और ऐसे ही ये गेम चलता रहता है। फिर रोटोम बताता है कि मुझे पॉकी पिंग पोंग के बारे में एक और चीज़ पता लगी है, जो पहले 11 पॉइंट हिट कर लेता है वो राउंड जीत जाता है। और ऐसे 3 राउंड होते हैं, जिनमें 2 राउंड जो जीत जाता है वो टीम विजेता बन जाती है। अब इलीमा इन्हें ट्राई करने का मौका देता है स्मैशिंग विद स्केच। थोड़ी देर नॉर्मल प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें पता लग जाता है कि पोकेमॉन को एक से हिट करना है, फिर एक हिट करना है। ये समझने के बाद ऐसा थोड़ा बोर होने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। तब कियावे कहता है तो क्यों ना हम इसे फुल पावर के साथ खेले। तब ऐसा भी एक्साइटमेंट दिखाता है और ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो अपने पिकाचू को आयरन टेल हिट करने को कहता है, लेकिन बॉल बाउंस होकर इसके मुंह पे लगती है। जिसके बाद वो दोबारा ऐसे करने को कहता है और इस बार भी सेम रिजल्ट आता है, यानी इसके मुंह पे ही लगती है। और यहाँ सोवगलिस और लिली का मैच चल रहा होता है, जिसमें सोवगलिस टोगेडेमारू से टकरा जाता है और ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर इलीमा इनके पास आके इन्हें समझाता है हमें पोकेमॉन के साथ कंसिडरेट होना चाहिए और उनको कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना चाहिए। फिर सोवगलिस अपॉलॉजी मांगता है टोगेडेमारू से। जिसके बाद मैलो इलीमा से पूछती है कि बेस्ट वे कौन सा होगा टीम वर्क दिखाने का। तब वो कहता है ये काफ़ी सिंपल है, एक ऑफेंस में खेलेगा डिफेंस में, तुम्हें बस देखना होगा कि कौन ऑफेंस में अच्छा है कौन डिफेंस में। तब वो समझ नहीं पाते। तब वो कहता है कोई सर्व संभालेगा और कोई हिट करेगा पॉइंट्स के लिए, यही ऑफेंस और डिफेंस की बात है। तब ऐस कहता है पिकाचू पक्का ऑफेंस होगा। और कियावे कहता है हाँ मुझे लगता है मैरोवैक भी काफ़ी ऑफेंसिव ही होगा, क्योंकि इसे हिट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तब लिली कहती है मुझे भी समझ नहीं आया कि हमें बेस्ट वे कैसे रहेगा जीतने का। तब वो कहता है सिंपल इज़ बेस्ट, तुम्हें बस एक बार हिट करना है और एक बार डिफेंस करना है और कुछ नहीं करना। तब ये सब समझ में आ जाता है इन्हें। तब प्रोफेसर कुकुई आते हैं और इन्हें बताते हैं कि चलो कुछ रियल गेम खेलते हैं, जिसके लिए स्कोर बोर्ड भी लेके आते हैं। तो सबसे पहला मैच होता है एस और पिकाचू वर्सेस मैलो और स्टीनी का। पहले एस सर्व करता है, जिसके रिप्लाई में मैलो हिट करती है और ऐसा गेम चल रहा होता है। जैसे मैलो दोबारा हिट करती है, उसके बाद एस कहता है पिकाचू टाइम आ गया स्मैश करने का आयरन टेल के साथ। फिर वो आयरन टेल से स्मैश करता है, जिसके काउंटर में वो मैजिकल लीव यूज़ करने को कहती है, जिसके साथ ही वो स्वीट सैंड भी यूज़ कर देती है, जिसकी खुशबू से इन दोनों को ध्यान नहीं आता कि गेम में क्या चल रहा है। लेकिन एस हिट कर देता है एंड फाइनली जब वो हिट कर रही होती है तो वो कहता है कोई बात नहीं हम इसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि पिकाचू तो एकदम खो ही चुका है। जिसके बाद वो डबल स्लैप के साथ वो मैच जीत जाती है। कियावे और रोटोम हैरान होते हैं कि इतनी स्पेशल टेक्निक इन्होंने कब बना ली। नेक्स्ट राउंड होता है लिली और स्नोई वर्सेस टोगेडेमारू और सोवगलिस के बीच में। लिली सर्व करती है, ये काउंटर करते हैं, इनका मैच एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन वो फाइनल मूव स्पेशल मारने वाले होते हैं, जिसमें लिली मिस कर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिट हो जाता है। और ऐसा ही सोवगलिस करता है, लेकिन उसका मिस होने के बाद बॉल कहीं हो जाके लगती है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। अब फाइनल मुकाबला होता है कियावे और मैरोवैक वर्सेस लाना और पोप्लियो के बीच में। और ये इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मुकाबला होता है। सबसे पहले बारी आती है कियावे की, जिसके लिए टी शर्ट उतार के इन्फर्नो ओवरड्राइव तैयार करता है। इसके काउंटर में लाना एकदम रेडी होती है। वो इन्फर्नो ओवरड्राइव यूज करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो कहता है मैं इसे मजाक कर रहा था, हल्का टच कर देता है। तब इलीमा बताता है कि इसे फेंट कहते हैं, इसे चकमा देना होता है, लेकिन लाना तब भी इसे संभाल लेती है। इसको स्मैश करने के लिए वो मैरोवैक को सैडो बोन यूज करने को कहता है, जिसके काउंटर में पोप्लियो और फिंग से अटैक करती है। इलीमा बताता है कि ये ड्राई शॉट है, यानी कि ज़्यादातर स्पिन होने के कारण ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन कियावे कैसे ना कैसे करके उसे काउंटर कर लेता है। जिसके बाद लाना एकदम सिंपल हिट करती है। सोवगलिस हैरान होता है कि उसने कोई अलग मूव नहीं हिट किया। तब इलीमा बताता है
ऑफ कोर्स पोकी को डिफेंस कर रही है। तब मेलो बोलती है तो यानी कि मेलो एक अटैक कर सकता है और वह आयरन हेड से अटैक करता है, जिसके काउंटर में वो एक्वा जेट यूज़ करने को कहती है, जो एक और ड्राई शॉट होता है। लेकिन इस बार भी कियाबे उसे काउंटर कर लेता है। तब लाना कहती है अब हमारी बारी है, इसका मुझे इंतजार था। हाइड्रो वोर्टेक्स उसकी पूरी तैयारी करती है उसी मूव की, लेकिन वो भी फेंट करती है, यानी कि मजाक कर रही थी, और वो सिंपल बॉल हिट कर देती है। तभी उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं। तभी मैरोवैक अपना बोन रस हिट करता है, जिसे देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब लाना कहती है मुझे इसी बल का इंतजार था, जिसके बाद वो दोबारा एक और मूव मारती है। ये बल पूल है या एक्वा जेट है मुझे नहीं पता। जिसके बाद ये दोनों ही हार जाते हैं। फिर ये दोनों काफी उदास होते हैं और मैरोवैक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी लाना बताती है आके कि एक्चुअली हम हारे हैं, क्योंकि बॉल तो तुम्हारे कोर्ट में बाउंस हुआ ही नहीं। वैसे जब मैंने ये गेम स्कूल में खेला था तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, पर मैं जीता था। आज इन्हें खेल के काफ़ी मज़ा आया। तभी लीमा कहता है तो नेक्स्ट संडे को मेरी टूर्नामेंट है, तुम चाहो तो तुम देखने आ सकते हो। ये काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ये चीज़ देखने के लिए। जिसके बाद यहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट होती है। फिर ये सब बातें कर रहे होते हैं कि ये पोकी पिंग पोंग की सबसे बेस्ट टीम यहाँ पर आई है पूरे अलोला में से। लिली को लगता है कि पिछली बार इलीमा ही जीता होगा, लेकिन रोटम बताता है मेरे डेटा के हिसाब से वो पिछली बार एक ट्रेनर से हार गया था फाइनल में जाके, जिसे सुन के ऐस का भी हैरान हो जाता है। तब लाना बताती है कि उसका नाम इकारी है। फिर कियाबे बताता है इसे इकारी द ड्रैगन कहते हैं। तब ऐस कहता है ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट है क्या? तब वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे ड्रैगन जैसे वाइफ देता है। फिर मेलो पॉइंट आउट करती है कि वो है इकारी, जो इलीमा से भी बातें कर रहा होता है, उसे टोंट मार रहा होता है कि पिछली बार क्या तुम भूल गए हो। लेकिन इलीमा एकदम शांत होता है और वो कहता है मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तब ये दोनों चले जाते हैं। तो ये है आज का पोकी क्विज कि आज इलीमा कौन सा टूर्नामेंट खेलने वाला है। पोकी सॉकर, पोकी बेस, पोकी रग्बी, पोकी पिंग पोंग। और ये है पिछले क्विज के हमारे ऑसम विनर्स। और इस बार तो इस वीडियो पे काफ़ी लाइक भी आए हैं, पता नहीं कैसे। फिर पहला राउंड का मुकाबला होता है इकारी वर्सेस एक माचम ट्रेनर के साथ, जहाँ पर उन्होंने पहला पोकेमोन निकालता है जो होता है मीशाओ। रोटो बताता है मीशाओ एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जो मार्शल आर्ट्स भी जानता है। जिसके बाद इनकी बैच स्टार्ट होती है। ये पहले सर्व करता है, इसके बाद ये काउंटर भी करता है। इसके काउंटर से इसे पॉइंट भी मिलता है, लेकिन तब भी ये इकारी इसके बाद चिल्ला रहा होता है। ऐस कहता है इसको क्या प्रॉब्लम है, और लिली कहती है जैसा कि हमारे को इलीमा ने बताया था ये बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं दिखा रहा है अपने पार्टनर के साथ। तो कियाबे मेलो बताते हैं कि इसी कारण से इलीमा यहाँ पर वापस आया है इसे बैटल में जीतने के लिए, क्योंकि वो इस ट्रेनर से हार के अपने आप को सेमफुल फील कर रहा है, जो अपने पोकेमोन पार्टनर की इज्जत भी नहीं करता। और यहाँ इलीमा का मैच चलता है जेसी के साथ, जहाँ जेसी और बाफेट और इलीमा और स्मेगल बैटल कर रहे होते हैं। वहाँ चीयरिंग लीडर उसको चीयर कर रही होती है। जेसी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो मैच स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये मैच काफ़ी ओके चल रहा होता है, लेकिन जेसी को सपोर्ट करने के लिए जेम्स और म्याउथ आ जाते हैं। जिसके बाद वो काउंटर यूज़ करती है बाफेट के साथ। स्मीगल को स्केच मूव यूज़ करने को कहता है, जिसके बाद वो भी काउंटर कर सकता है। अभी भी ये मैच बराबरी भी चल रहा होता है, लेकिन तभी म्याउथ चीटिंग करने लगता है। वो अपने लकी चार्म को इलीमा की साइड कर देता है, जिसकी रिफ्लेक्शन से उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाउंस की आवाज़ सुन के वो हिट कर देता है। फिर वो जेसी को देखता है, जेसी की आंखों पे भी वो शाइन पड़ती है, जिसकी वजह से जेसी हिट नहीं कर पाती एंड फाइनली उसको एक पॉइंट हारना पड़ता है। लेकिन तभी ऊपर से बीवेयर आती है और इन्हें उठा के ले जाती है, जिससे ये मैच खत्म हुए बिना ही इलीमा जीत जाता है। अब इकारी और इलीमा टूर्नामेंट में आगे बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली इनका मुकाबला होता है फाइनल्स में, जहाँ इनका मुकाबला एकदम बराबर चल रहा होता है। लेकिन स्निगल की स्ट्राइक से वो इकारी हिट नहीं कर पाता और उसके बाद पॉइंट खोना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो उसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि मीशा तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिससे ऐसा उन सबको काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। किया बताता है कि लेकिन तब भी इनका मैच एकदम बराबरी पे चल रहा है। और एक टाइम तो ऐसा आता है जहाँ इकारी से आगे भी हो जाता है, लेकिन मीशा की गलती की वजह से वो से एक पॉइंट खोना पड़ता है। अब दोनों को 10 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये सब बातें कर रहे होते हैं, जिसमें लिली बताती है कि मैंने इस सिचुएशन को सुना है, इस सिचुएशन में अपोनेंट को 2 पॉइंट चाहिए होते जीतने के लिए, यानी कि ये मैच अब पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसके बाद इलीमा सर्व करता है और इकारी सर्व को डिफेंस कर लेता है। जिसके बाद बारी आती है स्मीगल की। स्मीगल हिट करता है अपने ड्राइव बॉल के साथ, यानी कि बॉल कहीं भी मूवमेंट कर सकती है और ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो इकारी के पास जारी होती है, जिसकी वजह से मीशाओ का टारगेट बिगड़ जाता है और वो बॉल बाहर चली जाती है। इससे एक और पॉइंट इलीमा को मिल जाता है। तब इकारी मीशाओ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि अगली बार ऐसी गलती कभी मत करना। अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तभी इलीमा कहता है तो उसकी नेगेटिव चीज़ भी देख रहे हो, कुछ पॉजिटिव भी देखो। तो वो कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, मुझे पता है कि मैं अपने पोकेमोन को ट्रेन करता हूँ, मुझे जीतना ही होगा। तो वो कहता है मुझे लग ही रहा था, तुम्हें हमें की जगह मुझे बोल रहे हो, यानी तुम अकेले ही करते हो। तो वो कहता है कि मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, मीशा जितना मुझे जानता है इतना कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो मेरी टीम स्ट्रॉन्ग बनेगी,
तुम्हें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, टीम वर्क ऐसा ही नहीं होता। तो हिकारी गुस्से में बोलता है कि मुझे फर्क अभी भी नहीं पड़ रहा, अभी बैटल स्टार्ट करता हूँ। फिर वो सर्व करता है, इसको काउंटर कर लेता है, जिसके बाद वो मीशाओ को ट्रेन पंच यूज करने को कहता है। इस कैच मूव के साथ स्मेगल भी बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद हिकारी भी ऑफेंस में आ जाता है और अपना स्पेशल मूव मारता है, जिसके बाद कहता है तुम्हें हटना ही होगा, तुम छोड़ दो इसे। लेकिन इस बार वो कहता है कि इस बार नहीं, जिसके बाद वो हिट कर देता है और इसको काउंटर करने के लिए वो मीशाओ को हाई जंप किक यूज़ करने को कहता है। लेकिन स्केच मूव के साथ वो बिल्कुल वैसे ही कर लेता है और काउंटर कर देता है, जिसके बाद हिकारी इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रैकेट टूट जाता है, जिसके बाद मीशाओ उसे कैच कर लेता है और बचा लेता है। लेकिन इसके बदले में उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब इलीमा और स्मेगल जीत जाते हैं, जिसके बाद सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब ये दोनों हैंडशेक करते हैं। इलीमा सॉरी बोलता है, मुझे नहीं पता था कि बॉन्डिंग कैसे कैसे तरह की होती है, एक हिस्ट्री ट्रेनिंग भी एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकती है, मुझे ये सच में नहीं पता था। तब हिकारी कहता है अगली बार हम तुम्हें जरूर हराएंगे, जिसके बाद हैंडशेक करके चले जाते हैं। और वो इलीमा कहता है थैंक यू मेरे लिए इतना बेस्ट राइवल बनने के लिए। अब वो वक्त आ चुका है जब इलीमा को वापस जाना है कालूस रीजन। अपने आइलैंड में घूमने के बाद वो कालूस रीजन की ओर रवाना होने वाला है। यहाँ पर वो सारी गर्ल्स रोने लग जाती है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम रो मत प्लीज। कुकोई और अलोरा गैंग उसको अलविदा करती है और होप करती है कि अगली बार जल्दी मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चला गया है, जिसकी वजह से हमें डिस्कशन थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। तो इस एपिसोड में हमें पता लगा पॉकी पिंग पोंग के बारे में और दो कमाल के मैचेस देखने मिले, जो हिकारी वर्सेस इलीमा था और लाना वर्सेस यावे का। ये दोनों मैच काफी कमाल के दिखे थे मुझे। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मिलनी चाहिए 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग। एक पॉइंट मैं इसलिए काट रहा हूँ कि इलीमा ने हिकारी को थोड़ा विलन का दिखा दिया था, वरना मुझे नहीं लगता कि हिकारी का विलन था। तो आप अपने ओपिनियन से कितने पॉइंट देना चाहेंगे कमेंट करके बताना।